तुम्हारा फ्यूचर आगे पड़ा हुआ है। क्या सोचा है, क्या करोगी? हाँ, तुम्हारा बाप आम आदमी नहीं है। मगर मैं एक आम सी लड़की हूँ टीना आंटी, बहुत आम सी कहानी है मेरी। एक आम सा लड़का था जो धोखेबाज निकला, मुझे वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। आपने खबरों में सुनी होंगी ऐसी कहानी, अखबारों के बीच के सफ़ों में पढ़ी भी होंगी। बहुत आम सी कहानी है टीना आंटी, जिसका अंजाम आम नहीं है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के बाद मैंने खुदकुशी नहीं की। कर लेनी चाहिए थी खुदकुशी, अच्छा होता कि कर लेती। अंबर, ये एक सेल्फिश हरकत थी। आई थिंक द सेल्फिशनेस रन्स इन द फैमिली टीना आंटी। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना फायदा, अपना नुकसान। मगर मैंने सिर्फ इनका फायदा देखा। खामखा इनके पैसे वेस्ट हो रहे थे इस ब्लैकमेलर। इनके लिए पैसे से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं, ना रेप्यूटेशन ना मैं। उसी पैसे की वजह से आज तुम यहाँ सही सलामत खड़ी हुई हो अंबर, वरना तुम्हारा सगा बाप तो मुझे भी बेच देता और तुम्हें भी। तभी आप उनके पास मुझे छोड़कर जाना चाह रही थी। 4 साल की थी ना मैं मम्मी, या उससे भी छोटी, जब मैं चीखती हुई दौड़ती हुई नंगे पांव आपके पास आ रही थी तो आपने धकेल के कहा कि जाओ रहो अपने उस बाप के साथ। वो बाप जो मुझे बेच सकता था। मैं तो फिर भी बच गई मम्मी। देख तो आप नहीं। मुझे कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ ना अंबर, क्योंकि मैंने एक अब्यूसिव, अनहैप्पी और तकलीफ दे शादी छोड़कर अपनी जिंदगी बना ली। जिंदगी बना ली एक सजी सवरी प्लास्टिक की औरत, जो उसका दूसरा शौहर उसे सिर्फ पार्टीज में इसलिए लेके जाता है कि और उसके बदले आपको ऐशो आराम मिलता है। तो मुझे जरूरत थी इस ऐशो आराम की, मेरी ख्वाहिश थी। What's wrong with it? क्या बुरा यहाँ? और तुम भी तो उसी ऐशो आराम में पली बड़ी हो। मैंने तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी, और मेरे शौहर ने कभी तुम पे कोई रोक टोक नहीं की, कोई पाबंदी नहीं लगाई, कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक भी नहीं किया। Then what is your problem? क्या चाहिए था तुम्हें? मैं भी बार बार अपने आप से यही पूछती हूँ मम्मी कि मुझे क्या चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था जो मैं बार बार उस ब्लैकमेलर धोखेबाज के पास चली गई। जिंदगी में ऐसी किस चीज की तलाश थी जो मैंने सारी हदें पार कर दी। एक 4 साल की चीखती हुई बच्ची जो नंगे पांव दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आ रही थी, उसे सिर्फ एक सहारा चाहिए था मम्मी। झूठा ही सही, धोखा ही सही। हाँ, मैं नहीं बन सकी तुम्हारे लिए अच्छी माँ, नहीं दे सकी तुम्हें वो प्यार जो तुम्हारा हक था। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। मैं भी नहीं बन सकी वैसी बेटी, और ना मैं कभी बन सकती हूँ। I'm sorry too। It's too late now, it's too late। तुम्हारी वो वीडियोस सारे घर ने, पूरे खानदान ने, नौकरों ने भी शायद, मेरे ड्राइवर, चौकीदार, सैलून की लड़कियां, बिजनेस पार्टनर्स, मेरे फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, इवन माय दर्जी, सब ने देख लिया। कुछ नहीं हो सकता। घर में किसी को नहीं पता कि मैं इससे मिलने के लिए आई हूं यहां पर। लेकिन अब मैं इससे दोबारा नहीं मिल सकती। मुझे तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ही छोड़ देना चाहिए था। I wish I had done that।
मैं समझूंगी तुम मर गए। घर में मैंने सबको बता दिया है कि आई हैव डिसोन्ड यू एज माई चाइल्ड, और अब तुमसे कभी राब्ता नहीं करूंगी। तुम्हें चले जाना चाहिए यहां से, मुल्क छोड़कर कहीं दूर। यहां तुम्हें नहीं जीने देगा कोई। तो आखिरी फेवर मांगा है मैंने अपने शौहर से, मैं तुम्हें मुल्क से निकाल दूंगी। जाओ, अपनी कोई नई आइडेंटिटी, नई शनाख्त, नई जिंदगी बनाओ अपनी अंबर। दुनिया में कहीं ऐसी जगह खो जाओ कि मैं भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकूं। कितनी कॉलिंग की हैं, कितने मैसेज छोड़े हैं, बंदा किसी एक का जवाब दे दे। पूरा दिन पूरी रात एक मैसेज के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो परवाह ही नहीं है मेरी। अंबर, अंबर क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम ठीक हो? भाग रही थी। क्यों? मुझे नहीं पता था इतना अच्छा भाग सकती हो। मैं भाग नहीं सकती थी, छोटी थी ना, बहुत कमजोर थी, पतली पतली टांगे थी। I was a premature baby, तो कभी भाग ही नहीं सकी, इसलिए भागना छोड़ दिया। लेकिन आज जब भागी ना, तो मैंने खुद को भी हैरान कर दी। किससे भाग रही थी अंबर? जिंदगी से। पीछे पड़ गई थी किसी पागल कुत्ते की तरह, भाग गई, पीछे छोड़ती जिंदगी। आवाजें आना भी बंद हो गई। सुने, नहीं आ रही ना आवाज? घिन आती है खुद से? नहीं, नफरत होती है अपने जिस्म से। मैं तो सोचती हूँ मेरा जिस्म है क्यों, क्योंकि मेरा ये जिस्म हर चीज के बीच में आ जाता है। मेरे बचपन के, मेरी पढ़ाई के, मेरी जवानी के, मेरे प्रोफेशन के, मेरी मोहब्बत के, सब कुछ मेरा जिस्म है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं। क्या होता है अंबर? हाँ, अंधेरे से खलीस क्लिनिक में जब मैंने, वो था कुछ नहीं, ना लड़का ना लड़की, ना इंसान, ना जिस्म, ना रूह, जी, वो था कुछ नहीं।
दीदी आशा, हे भगवान, मारी आशा, मारी आशा, आशा, मारी छोरी, आशा, मारी छोरी आशा, आशा। चाबी कहाँ है यार? अखा, सुबह बखैर। भाई बहुत खूब, आज तो एक वार्निंग के ऊपर वक्त से पहले ही आ गई। दफ्तर बंद है क्यों? क्योंकि दफ्तर खुलता है 11:30 बजे। ना 1 मिनट इधर और ना 1 मिनट उधर। टमाटर की चटनी और उड़द की दाल है। आ जाओ। गोट में सारे लोग थारे को याद करें। मैडम, मूसी मैडम, इन्ना लोगों के भांडे बर्तन कौन से होंगे? क्या मतलब? एक किराड़ इन, ये हिंदू लोग हैं ना, तो हमारे बर्तन में। आशा कितने अरसे से यहाँ है? उसके बर्तन अलग किए हमने। मूसी मैडम, उसकी बात और है, उसका अभी कच्चा पक्का है। वो जो लोग इसको उठा कर नहीं ले गए थे, वो मुझे मारते जाते थे और बोलते जाते थे, इसको हमने जेवर दिया, इसको हमने कपड़ा दिया, इसको हमने कलमा दिया। टीटी, तुम तो पक्के मुसलमान हो ना, कुछ कच्चा पक्का तो नहीं है ना? एक काम करो टीटी, तुम अपने बर्तन अलग कर। मुझे काफी तेज खाते हैं आप। बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ। जब अल्सर होगा ना तब पूछूंगी। मिर्चें खाने से अल्सर नहीं होता। अल्सर होता है अंदर ही अंदर जलने से, कुड़ने से। कहाँ है सब? कोई ऑफिस नहीं आया? इज्तिमाई छुट्टी है क्या सबकी? वाह, क्या अच्छा और सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इज्तिमाई, यानी कि कलेक्टिव। भाई ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं है, यानी कि अच्छी है लेकिन थोड़ा सा उदासी का अंसर है। अंसर समझती हो ना? पर समझ जाओगे। कहाँ है सब लोग? मैं कहा तो सबकी छुट्टी करा दी, इज्तिमाई छुट्टी। छुट्टी करा दी मतलब ये कि आई फायर्ड देम। फायर्ड देम? हाँ, इन सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कुर्सी मंगवाए? नौकरी से निकाल दिया पूरे दफ्तर को। अरे भाई, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जो 30-35 लोग थे, 7-8 लोग थे, निकाल दिए। मगर क्यों? भाई क्योंकि वो सबके सब बेहुदा लोग थे, बद तहजीब थे, घटिया थे। कुछ भी मंगवाऊं?
मेरी वजह से, मेरी वीडियोस, मेरे स्कैंडल की वजह से सबको नौकरी से निकाल दिया आपने। यस, दिस इज राइट। दिस इज सिली। तुम्हारे लिए बेवकूफ़ी होगी, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। गलती मैंने की थी ना, मैंने हरकत ही ऐसी की थी कि दफ्तर का तो माहौल ख़राब होना ही था। सब मुझे एक बदकिरदार औरत समझते थे, बल्कि समझ रहे होंगे, वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, हरगिज़ ठीक नहीं समझ रहे, बकवास कर रहे हैं। गलती आपने की है, नौकरी से मुझे निकालना चाहिए था, आपने सबको क्यों निकाल दिया नौकरी से? निकाला ऐसे लोगों को जाता है जो गलत होते हैं, जो माहौल ख़राब करते हैं, जो बदफितरत और बदतहजीब होते हैं, जो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को जाना होगा। तुम्हें कहीं नहीं जाना अंबर, तुम्हें किसी से मुंह नहीं छुपाना। शर्म उनको आनी चाहिए जो बेशर्म हैं, बुज़दिल हैं, बेईमान हैं। जाना ऐसे लोगों को होगा जिनकी वजह से आज तुम ये सब अपने सर और जिस्म पर लपेट कर आई हो। और अगर ऐसे लोगों की वजह से तुम आराम से सुस्ताने के लिए टांगे नहीं फैला सकती हो, तो उन्हें तुम्हें फुर्सत के ये चंद लम्हात देने होंगे। और अगर वो नहीं कर सकते तो उन्हें जाना होगा। Hence, the lunch break is over. आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। इसलिए नहीं कि आपने वीडियो वायरल करके कोई बहुत कारनामा सर अंजाम दिया है, इस वजह से कि अब आपको 3 लोगों का काम करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। आप जानती हैं ना, अगर आप आशा को वापस ले गई तो उसे जान से भी मार सकते हैं। बेगम साहब, जब पहले उठा कर लेके गए थे ना ये, तो मैं आशा को बोली थी या तो तू भाग जा या फिर खुद को मार ले। मैं खुद साहू के डेरे पे से मिलने गई, तब जाती ना तो इसको लेकर वापस आ सकती थी। तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई आपने? करवाई थी। वो पुलिस वाले आए और हमारे 2 छोटे छोटे छोरों को उठा कर ले गए। बोले कि ये साहू की गाय चुरा के बेचे हुए। इतने छोटे छोटे छोरे यो काम कर सके हैं के? हर दूसरे दिन हमारी छोरियों को उठा के ले जावे, कलमा निकाह उनका पढ़ाते और कभी छोड़ देवे, कभी मार देवे, कभी गायब करा देवे। और जिनको वापस छोड़ देते हैं वो घर आके बैठ जावे, और कभी तो फिर क्या वापस ले लेते हैं? पहले नहीं लेते थे, पर अब रोज रोज इतनी छोरी आने जाने लगी है ना, तो अब रख लेते हैं। फिर वो सबकी सेवा करे, घर नहीं बसता ना उसका, घर के काम काज करावें। बेगम साहब, जो औरत खराब हो जावे ना, उसका घर नहीं बसता। छोटा साई है ना साहू का,
वही मारे को यहाँ भेजा है। बड़ा अच्छा आदमी है। बोला अपनी छोरी को जाके देख, बहुत आराम से रह रही है। वो गोट में ना किसी को बताना ना, वरना वो मौलवी है ना बड़ा, छोटा साहब बोला कि अगर उसको पता चल गया ना वो तो थारी कोठी पे हमला कर देवे। और आप सारी औरतें तो अकेली रहती हो ना। छोटा साई है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, गरीबों का दुख समझे है। अगर हमारी आशा जिंदा है ना तो सिर्फ और सिर्फ छोटे शाह की वजह से। अगर वो मौलवी को बता देता ना, वो मौलवी और उसके आदमी हमारी आशा को मार देते हैं। ये मौसम और ये चेरी। कार्ड खत्म। ले कार्ड खत्म होते ही तेरा मूड भी खत्म हो जाता है। यस, आई एम वेरी प्रोफेशनल। एक चेरी हमें भी खिला दे। अरे मेरी जान जवेद, तेरे पैसों की तो आई है, मुझे क्या पड़ी है मैं प्रॉप्स की चेरियां खाऊं? तेरी हैं, खा ले सारी, ये ले। कैमरा ऑफ तो सादिया ऑफ। चल आजा, कर्ल्स टाइट कर दे, मेरे लूज हो गए। छोटा सा बोला उधर गोठ में लोग तैयार बैठे हैं, किसी को भी पता चल गया ना आशा इधर है तो पड़तोल लेकर आ जावे, कोठी को आग लगा दे, सारी औरतें बीच में जल के खत्म हो जावे। जैसे हमारे गोठ में मंदिर जलायो, वो छोरी छुपे बैठी थी, बीच में जल के मर गई बेचारी।
चले गए वो। शुक्र है मेरा मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरे को दसाओ, हम दोनों मुसलमान भाइयों ने एक प्लेट में खाना खाया, अब इसी में किराड़ भी खाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? इतना मारा था ना मुझे उन आदमियों ने, मुझे लगा कि बस मेरा आखिरी वक्त आ गया है। पर मैंने इस आशा की रिपोर्ट नहीं दी उनको। भला क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि इसने कलमा पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान हो गई है। अब मेरा फर्ज नहीं बनता था कि इसकी इज्जत की हिफाजत करूं? बनता था ना। और अगर उसने कलमा ना पढ़ा होता तो मैं बता देता, जिए मर्रे खराब हो मुझे क्या। तुमको क्या पता उसने कलमा दिल से ना पढ़ा हो, वो मुसलमान भी दिल से ना हुआ हो। जबान से पढ़ लो, बाकी दिल का क्या है मसूद भाई, दिल में तो शैतान भी घुस सकता है। तो तेरे मुसलमान दिल में शैतान है क्या चीटी? मेरे दिल में तो दुबई का टिकट है ते बस। चीड़ी दाना चई वञणे असां तालो को दुबई वञणे। तो तुम उधर जाकर क्या करेगा? मेरे चाचे का लड़का उधर काम करता है, तो मैं भी उसके साथ जाकर पैसा कमाऊंगा, तो बस फिर अपनी माँ को हज कराऊंगा। ये तो तुम बड़ा नेक काम करेगा टीटी। हाँ, मैंने अपने इलाके को मौलवी साहब को फ़ोन किया था कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा दुबई का काम बन जाए, तो फिर मैं मस्जिद में ठंडे पानी का बिजली वाला कूलर लगवा कर दूंगा अपनी पहली तनख्वाह से। मसूद भाई, तुम भी दुबई चलो, यहाँ इन औरतों के लिए दरवाजा बंद करके खोल करके कितना कमा लोगे। हमारे लिए तो यही शहर दुबई है टीटी। हमारा ना तो कोई माँ है जिसको हम हज कराएगा, और वो जो हमारा गांव वाला मौलवी साहब है वो हमारे हक में दुआ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम गुनाहगार है टीटी, दिल से भी, अमल से भी, जबान से भी। क्या मतलब? हमारा हाथ पे जवान लड़की का खून है। वो तेरी कत्ल करके भागे हो? हमारा वजह से कत्ल हुआ है, एक ही बात है वैसे तो। तो क्या फर्क पड़ता है, जो है वो है। तुम जानता है कि क्या फर्क पड़ता है? हम तुमको दुनिया से छुपाता फिर रहा है और तुम अपना पूरा कहानी उस टीटी को सुना रहा है। हम तक गया हूं अशमत, भाग भाग कर, चुप चुप कर। इससे तो अच्छा था कि उसी दिन वो हमको मार देता। ऐसा बुजदुलों की तरह चूहे के बिल में चुपके तो ना बैठा होता ना। मरने का इतना ही शौक है ना, तू जाओ, यहाँ क्यों बैठा है? हम तुम्हारे लिए इधर रुका हुआ है अशमत।
I like it. I really like it. It's actually pretty close to my preferences. Light? अच्छी है। लेकिन हम यहाँ बैठेंगे कहाँ? एक काम करते हैं, किसी अच्छी सी जगह पे चलते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। बैठकर करने वाली बात नहीं है। आपकी किसी बात पे गुस्सा आया तो पब्लिक में इंसल्ट नहीं करना चाहता। यानी कि आपने मुझे यहाँ अकेले में मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया? नहीं, आपको सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि आपके पैगामात और आपकी धमकियां मिल रही हैं मुझे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं मानता हूँ, आई एग्री कि मेरा अंदाज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल, इनफैक्ट बदतमीजी है, लेकिन आप बताएं मैं क्या करूँ? आपसे मुलाकात का, आपसे बात करने का सिर्फ यही एक तरीका मुझे समझ में आया कि आपको गुस्सा चढ़ाया जाए, तभी आप बात करती हैं, अदरवाइज नहीं। फिर मेरी बात गौर से सुनिए। ये सब कुछ आप जैसों के लिए एक मशगला होगा, स्पोर्ट, लेकिन मेरे लिए ये एक जिंदगी का मामला है, एक लड़की की जिंदगी का मामला जो मेरी पनाह में है। आप ही अपना शिकार कहीं और जाके कीजिए। ये शहर है, यहाँ इंसान बसते हैं। कमाल है, कमाल है नुसरत। मुझे बिना जाने बिना समझे आप एक प्री कंसीव नोशन के तहत जज किए चले जा रही हैं। दैट इज नॉट फेयर। और जो आप कर रहे हैं वो फेयर है। मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि आशा का पीछा छोड़ दीजिए, लेकिन आपने उसकी माँ और भाई को चंद नई धमकियां सिखाकर मेरे पास भेज दिया। और आपके वो गार्ड्स जो मेरे घर के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, इज दैट फेयर? मैंने उन्हें जानबूझ के आपके यहाँ आपको धमकाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि ये बताने के लिए भेजा था मिस नुसरत कि अगर मैं आपके और इस फ्यूडल सिस्टम के बीच में से हट गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देख लें। फिलहाल मैं इस तूफान को अपने पीछे थामे खड़ा हूं। अगर मैं बीच में से हटा, आशा तो क्या कोई भी नहीं बचेगा। वो लोग आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे, लेकिन मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे मिस नुसरत। दे आर वेरी स्मूथ प्लेयर्स। As smooth as you are. अगर आपको लगता है कि मुझे डरा धमका कर आप खुद को मुझ पे मुसल्लत कर लेंगे तो गलत सोच रहे हैं। आप मुझे इतना गलत क्यों समझती? मैं सब कुछ सेटल कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए। पसंद करता हूँ आपको, शादी करना चाहता हूँ आपसे। हमेशा से आप जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी मुझे। अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखिए और अपनी इस फ्यूडल सोच को भी, जो हर राह चलती हुई औरत को पसंद करके उस पे काबिज होने को अपना हक समझती है। Now you're insulting me. Yes, I am. लेकिन शुक्र करें इस कमरे में, पब्लिक प्लेस पे नहीं, वरना आप और आपका फ्यूडल सिस्टम आज शाम ब्रेकिंग न्यूज होता।